Good morning to all of you present in this morning class. As you know, we were making the discussion of case studies chapter wise, and today we are going to discuss the case study चैप्टर चैप्टर फोर्थ। ठीक है, चैप्टर फोर्थ में आपका प्लानिंग, इसकी हम केस स्टडी जो है हम डिस्कस कर रहे थे कल, और वो आज जो हमें एक केस स्टडी जो है इस चैप्टर की शायद आपकी ख़त्म हो जाएंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन पेपर आप निकालेंगे तो क्वेश्चन पेपर में आपका ये पार्ट है आपका हाँ, पेज नंबर 11 के ऊपर, पेज नंबर 11 में आपका क्वेश्चन नंबर 15 का और है, लास्ट वाला और है थर्ड, जिसमें लिखा अपना घर। ये वाले आपके पास में केस स्टडी है। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ इसको। अपना घर एक कंपनी डीलिंग इन कंज्यूमर ड्यूरेबल प्लान्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय 25% अराउंड दीपावली दिस ईयर। कि अपना घर जो कोई कंपनी है ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, इस प्रकार की चीज़ें बनाती है, और वो इस दिवाली तक जो है अपना 25% जो है वो सेल बढ़ाना चाहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका ऑब्जेक्टिव तो फिक्स हो गया जी, कि 25% ऑब्जेक्टिव उनका है। मोर ओवर, इन ऑर्डर टू कैश ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशन बाय द टाइम, और कहता है कि दिवाली के आसपास में 7th पे कमीशन भी लागू होने वाला है। ये पिछले साल की बात कर रही है। ठीक है, विच इज लाइकली टू राइज द इनकम ऑफ 47 लाख है सर्विंग एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 52 लाख पेंशनर्स। कि इससे जो 47 लाख जो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उनको, और 52 लाख जो पेंशनर हैं जिनको पेंशन पाने वाले हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। द कंपनी हैज़ क्रिएटेड 30 एडवर्टीजमेंट फिल्म्स, और कंपनी ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए 30 एडवर्टीजमेंट की फिल्म्स बना रखी हैं, विच विल बी एयर्ड अक्रॉस 85 नेशनल एंड रीजनल चैनल अंटिल दिवाली, और जो कि पूरे जो है 85 आपके पास रीजनल चैनल्स हैं उनके ऊपर जो ये उनका ऐड देंगे दिवाली तक। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबोव, identify two different type of plan that अपना घर proposes to implement by quoting lines from the paragraph। कि ऊपर वाले पैराग्राफ में जो है आप 2 टाइप ऑफ डिफरेंट प्लान्स आपके जो है 7-8 प्रकार की प्लान्स जो मैंने डिस्कस की थी उनमें से कोई 2 प्लान इसमें डिस्कस करनी है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 टाइप ऑफ द प्लान आइडेंटिफाई इन पार्ट ए। और पार्ट ए के अंदर जो आपने प्लान जो है फाइंड आउट की थी 2, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस आपने बताने हैं। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर जो हम देखें तो आपके पास में जो 2 प्लान्स थी उसमें एक तो आपका ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उसने 25% ऑब्जेक्टिव मैंने आपको इंडिकेट किया था। तो पहला था आपका ऑब्जेक्टिव, पहला था आपका ऑब्जेक्टिव से, और दूसरी प्लान उसकी स्ट्रेटजी है, क्योंकि उसने पहले से कर रखा है कि इट विल इंक्रीज द सेल बाय 25% बिकॉज नियर टू दिवाली the 7th pay commission is going to be implemented, and due to this reason 47 lakh employees and 52 lakh pensioners will get the more money, and for this purpose they have prepared the 30 type of the films, and that will be aired by 85 channels। इसका ये हुआ कि उन्होंने पहले से ही स्ट्रेटजी बना रखी इस चीज़ की। तो आपका जो दूसरा जो स्कीम प्लान है वो स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं मोर्चाबंदी। ठीक है, तो ये आपकी जो है अपना घर जो उसने अपना रखी है। अब पहले ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हमें कहीं से फाइंड आउट होता है, पर ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव अपना घर ए कंपनी डीलिंग इन कंज्यूमर ड्यूरेबल प्लान्स इंक्रीज द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट बाय 25% अराउंड द दिवाली। यानी ऑब्जेक्टिव क्लियर है,
और ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन क्या होती है? एंड रिजल्ट ऑफ द प्लान दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। तो एंड रिजल्ट क्या है इनका कि ये जो 25% अपने शेयर को इंक्रीज कर देंगे दिवाली तक, इसका मतलब ये आपके ऑब्जेक्टिव की यहाँ से पहचान हो गई है। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का उसमें देखो, स्ट्रेटजी का मतलब होता है कंप्रिहेंसिव प्लान। कंप्रिहेंसिव प्लान कि सारे के सारे कंप्रिहेंसिव प्लान जो करना कि उसमें सभी प्रकार की चीज़ें जोड़ करके उसमें इधर की उधर की उधर की और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो जाए, वो कंप्रिहेंसिव प्लान कहलाती है। तो स्ट्रेटजी का मतलब है उसमें जो इसने दे रखा स्ट्रेटजी क्या बनाई थी कि मोर ओवर इन ऑर्डर टू कैच द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 7th पे कमीशन बाय दैट टाइम विच इज लाइकली टू रेज द इनकम ऑफ 47 lakh एम्प्लॉयज़ एंड 52 lakh पेंशनर्स, ठीक है, और 30 फिल्म में ये करेंगे और बाई एयर करेंगे। ये प्लीज ये माइक बंद करिए, माइक बंद करिए प्लीज, ठीक है। इसका स्ट्रेटजी में आपने देख लिया कि 47 लाख प्लस 52 लाख आपके एम्प्लॉयज इफेक्ट हो रहे हैं और इन लोगों को जो मिलेगा तो उसको 30 टाइप के चैनल से जो है 30 टाइप के पिक्चर से 85 चैनल से ये लोग जो इफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज दो आपकी प्लान से हैं। नेक्स्ट इसने बोला था कि इन दोनों के बेस पर डिफरेंस बताइए, आपके स्ट्रेटजी और प्लान इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस अब हमें पता कर सकते हैं कि दोनों के डिफरेंस से क्या है। तो आपके जो डिफरेंस करने का तरीका है, आप एग्जाम में ध्यान रखना कि आप इसे बेस ले लोगे, बेस के बाद फिर आप जो ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी अलग अलग लिखोगे। कई बच्चे जो ना एक पैरा लिख दिया ऑब्जेक्टिव का, फिर लिख दिया स्ट्रेटजी का कि दोनों कंपेयर कर लो, तो एग्जामिनर उसमें नंबर जो आपको नहीं दे पाता है, तो दे पाता है कि देगा ही नहीं नंबर वो, ठीक है, क्योंकि जितना इजी रखोगे एग्जामिनर को उतने ज़्यादा आपके नंबर आते हैं। तो ये आपके पास में गया जी बेस, किस बेस पे आपने डिफरेंस किया है, और ये आपके पास में है जी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, और ये हो गया स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी, ये आपने स्ट्रेटजी ले लिया। अब पहले आपके पास में है जी मीनिंग, आपका जो मीनिंग है वो क्या है इसमें, आपका जो ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है। ऑब्जेक्टिव आर द एंड रिजल्ट, ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर एंड रिजल्ट, आपके एंड रिजल्ट माने जाते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आर द एंड रिजल्ट। जबकि स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी आर ए कंप्रिहेंसिव प्लान, दीज आर कंप्रिहेंसिव प्लान्स। दीज आर कंप्रिहेंसिव प्लान। कंप्रिहेंसिव होता है कई चीज़ों को जोड़ के बनाना, तो यानी आप इधर उधर की कई चीज़ जोड़ के और अपने जो ऑब्जेक्ट उसको पूरा कर दें। कि जैसे कि कई बच्चे जो है हरियाणा बोर्ड वाले जो करते हैं सीबीएसई में नहीं है कि कंप्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं कि 90% कैसे लेना है, कुछ मेहनत करेंगे, कुछ नकल मारेंगे, कुछ और लफड़ेबाजी करेंगे, 90% कर लेना है, तो वो उनकी स्ट्रेटजी होती है, यानी कंप्रिहेंसिव प्लान आपकी होती है। नेक्स्ट आपके पास में है सोर्स। सोर्स, सोर्स में है ऑब्जेक्टिव और बेस्ड ऑन मिशन, ऑब्जेक्टिव और मिशन, ऑब्जेक्टिव्स आर मिशन। ऑब्जेक्टिव जो वो आपके मिशन माने जाते हैं। एक हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, कि हर स्कूल का आपने मोटो देखा है, वो मोटिव क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव बताता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आर बेस्ड ऑन मिशन और फिलोसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसफी या मिशन को बताता है। कि अगर आप देखें कि गवर्नमेंट के जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनका मिशन होता है टू सर्व द पीपल बेटर, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मोटो जो होता है मिशन होता है टू अर्न द मोर प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सोर्स होता है, यानी इनका सोर्स होता है कि कुछ लोगों का सर्विस करना और कुछ लोगों का प्रॉफिट कमाना। ये आपके पास में इनका अलग अलग सोर्स होता है, ठीक है। ये जिसका भी माइक है भाई बंद कर लो इसको, अदरवाइज मैंने रिमूव करना पड़ेगा आपको। हाँ जी, जतिन कर रहा था। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में है सोर्स के बाद में कि आपका इसमें ये था स्ट्रेटजी का है
ए स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव होता है, स्ट्रेटजी जो है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। ये तो आपका बेस जो होता था ना, इनका सोर्स होता था, वो तो ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग या ऑर्गेनाइजेशन का मोटो जो होता है उसके बेस पे आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। जबकि स्ट्रेटजी जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव के बेस पे बनती है कि हाउ यू विल अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, आप कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे। और थर्ड है लेवल ऑफ पर्सन इन्वॉल्व, लेवल ऑफ पर्सनस, लेवल ऑफ पर्सन जो है वो कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर तो नेचुरली ऑब्जेक्टिव जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है, तो यहाँ पर तो आपके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर तो आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट है वही आपकी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और जबकि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, दैट में भी टॉप लेवल, दैट में भी मिडिल लेवल, ठीक है। ये दोनों भी मिलकर के आपके जो है वो इनको स्ट्रेटजी को बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 3 डिफरेंस पूछे थे, तो आपके के अंदर जो थ्री डिफरेंसेस इन दोनों में बताओ। तो जैसा हमने इक्वेशन पढ़ा था, तो उसमें पहला तो हमारे पास जो निकला था कि 25% ऑब्जेक्टिव हो गया था कि 25% सेल को हमें बढ़ाना है, तो इट मीन्स इट वाज इंडिकेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। एंड सेकेंडली हाउ दे विल सेल द गुड्स means that was explaining the strategy. It means there were 2 type of the plans, that was objective and strategy. First question was this. Now you have to define what is the meaning of objective and what is the meaning of strategy. Objective meaning was end result of the company, end result of the objectives. और ये आपका स्ट्रेटजी में द कंप्रिहेंसिव प्लान, और उसके बाद में एक एक लाइन जो आपकी थी जो इससे रिलेटेड थी वो आपने लिखनी थी। फिर उसके बाद में डिफरेंस क्या था, तो मीनिंग, सोर्स और लेवल, ये आपका जो डिफरेंस तीनों के बेस पे आपने किया था, तो ये आपके पास में आ गया था इसके अंदर डिफरेंस, ठीक है जी। एनी अदर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, अब लास्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज 16 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन आप देखें तो इसमें जिसमें बंदे ने 5 या 6 प्रकार के लाइनें दे रखी हैं। You have to go through these lines and then you will try to guess which type of the plan is there. उसमें कौन कौन सी प्लान आपकी है। तो पहले जो देखो वो आपके पास में है कि which type of the plan referred through each of the following statement. They are defined as end which the management seek to achieve its operations. तो पहला आपका क्या दिखा रहा है कि दे आर डिफाइंड टू एंड, एंड रिजल्ट की बात कर रहा है। तो एंड रिजल्ट होता है तो नेचुरली ऑब्जेक्टिव होता है, एंड रिजल्ट के बारे में बात कर रही है तो ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। तो पहले टाइप की प्लान इस लाइन में जो रेफर हो रही है दैट इज ऑब्जेक्टिव। दोबारा से पढ़ो इस लाइन को। इसने बोला है कि दे आर डिफाइंड एज एंड्स, एंड्स का मतलब एंड रिजल्ट्स, कि वो दे आर डिफाइंड एज एंड्स के एंड रिजल्ट के बारे में, तो एंड रिजल्ट नेचुरली आपका ऑब्जेक्टिव ही होता है। दूसरा है दीज आर जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड्स द पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पर जनरल स्टेटमेंट होती है, तो जनरल स्टेटमेंट किस चीज़ को हम बोलते हैं, दैट इज पॉलिसी, पॉलिसीज, ठीक है। तो आपके जनरल स्टेटमेंट और जनरल गाइडलाइंस दैट आर कॉल्ड एज ए पॉलिसीज। तो दूसरी लाइन में आपकी पॉलिसी को इसने डिफाइन किया है। तीसरा कह रहे कि दे प्रोवाइड डिटेल्स इन एक्सट्रैक्ट मैनर इन विच दे वर्क टू बी परफॉर्म, ठीक है। तो तीसरा जो है वो क्या करा कि दे प्रोवाइड डिटेल ऑफ एक्सट्रैक्ट मैनर इन विच वर्क टू बी परफॉर्म्ड, कि काम को किस प्रकार से किया जाना है, यानी हाउ वर्क टू बी परफॉर्म्ड, हाउ टू वर्क परफॉर्म्ड, इसका मतलब ये प्रोसीजर को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका प्रोसीजर जो है वो क्लियर हो रहा है कि इसमें आपका प्रोसीजर को बताया गया है। तो यहाँ पर इस लाइन में जिस प्रकार से ने बोला कि दे प्रोवाइड डिटेल्स इन द एक्सट्रैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क टू बी परफॉर्म्ड, कोई भी वर्क जो परफॉर्म किया जाना है तो वो आपका कहलाता है जी वो प्रोसीजर।
फोर्थ में कह रहे कि दे प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव को जो देखते हुए कि प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड वे से काम करना। प्रिस्क्राइब्ड वे का मतलब ये हुआ, ये आपका मेथड है। प्रिस्क्राइब्ड वे से मेथड, जिस प्रकार से आप मैथमेटिक्स में, अकाउंट्स में कोई भी आप क्वेश्चन का सोल्व करते हैं तो कोई एक प्रिस्क्राइब्ड वे है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो दैट इज कॉल्ड एज एन मेथड। तो ये मेथड को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट करेगा दीज आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट टू बी डन, व्हाट नॉट टू बी डन, इसका मतलब ये रूल है। ठीक है, तो पांचवा आपके पास में गया जी रूल। व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, वो आपका रूल कहलाता है। ठीक है जी, ये रूल है। और नेक्स्ट है कि दीज आर डिटेल स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट विच आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव्स, procedures, rules, task and human resource required and the budget to be implemented any course of action। तो ये सारा का सारी जो चीज़ें हैं कि अगर ऑल डिटेल स्टेटमेंट आर अबाउट प्रोजेक्ट। डिटेल स्टेटमेंट जो किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताई जाती है कि आप कोई प्लांट अगर इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं कहीं पर, तो उस प्लांट के बारे में पहले डिटेल्स रिसर्च की जाती है, फिर डिटेल स्टडी करके और एक डिटेल स्टेटमेंट तैयार की जाती है कि ये प्लांट इस प्रकार से काम करेगा, इसके अंदर ये चीज़ें होंगी। ए प्रोजेक्ट विच आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें क्लियर बताई जाती है क्या चीज़ें, ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, रूल क्या है, टास्क क्या है, एंड ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं और बजट रिक्वायर्ड है, वो क्या होगा। तो नेचुरली सारी सारी चीज़ें जो हैं वो आपका इंडिकेट करके प्रोग्राम को, वो आपको इंडिकेट करती है प्रोग्राम को। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा कहलाएगा प्रोग्राम। तो आपके यहाँ पर जो 6 लाइनें थी और इन 6 लाइनों के अंदर आपके 6 प्रकार के जो टाइप ऑफ प्लान्स ने डिस्कस करने की कोशिश की या इंडिकेट करने की कोशिश की है। तो पहला आपके पास में वो था दैट वाज ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज पॉलिसी, थर्ड इज प्रोसीजर, फोर्थ इज मेथड, फिफ्थ इज रूल एंड सिक्स्थ इज प्रोग्राम। ये आपके पास में 6 प्रकार की पॉलिसीज है। हाँ जी, इसके बारे में कोई बात करना चाह रहे हैं? एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कोई चीज़ आप बात पूछना चाहें? नहीं है? हाँ जी, तो आपका जो है ये 16th का और है, ये 16th के और को एक बार आप देख लीजिए। तो 16th के और को देख लें, लास्ट टाइम फिर एक छोटी सी बात ही बतानी मैंने। मिसिज रेनू नटराजन, द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंस पब्लिक स्कूल, अपॉइंटेड मिस्टर संसार चंद एज coach of football team which was to play the final match in the state level tournament. During training, the coach inspired the players to make up their mind to win match in all circumstances. Also, he stressed that they had to win the match with the difference of at least 5 goals from the losing team. He explained a special method to the players for playing both offensive and defensive game. Also, he told them how after beating the opponent, football would be passed from the one player to other until it reaches the goal box of the opposite team. At the end of the training, the coach warned all the players about misbehaving with any of the player of the opposite team, otherwise they could be punished। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो एक सीधी सी बात ये आ रही है कि स्कूल की टीम के लिए कोई कोच अपॉइंट किया गया है और कोच जो अपने खिलाड़ियों को मैच जीतने के लिए किस किस प्रकार की प्लानिंग वो करता है। ठीक है, तो करेक्ट आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग फंक्शन मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ गिवन अबो। इसमें कौन से फंक्शन को डिस्क्राइब किया गया है? एक्सप्लेन 4 टाइप ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाई इन ए बाय कोटिंग द रिलेवेंट लाइन। रिलेवेंट लाइन को कोट करके आपने ये बतानी है कि कौन कौन से कंसेप्ट के अंदर जब वो उन्होंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो वैसे छोटी सी बात तो मैं वैसे बता दूं कि ये आपके सिलेबस में था ही नहीं। ठीक है, और अब तो ये काफ़ी चीज़ें और भी घटेगी, पहले भी नहीं था, ये क्वेश्चन गलती से जो प्रिंट हो गया इसके अंदर, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। पर मैं वैसे बता दूं कि द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग फंक्शन है ऑफ मैनेजमेंट फॉलोज। प्लानिंग इज डिसाइडेड नीड
यानी यहाँ पर जो पूरी की पूरी प्लानिंग को बताया गया है कि प्लानिंग में हमने क्या क्या करना है, कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, तो वो इसके अंदर एक्सप्लेन की गई थी। और इसमें 4 प्रकार की जो चीज़ें एक्सप्लेन हैं वो हैं ऑपरेशनल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टैक्टिक्स प्लानिंग और कंटीजेंसी प्लानिंग। ये आपने किताब के अंदर कहीं पढ़ी नहीं होंगी, क्योंकि आपके सिलेबस में ऑलरेडी जो डिलीट हो चुकी थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं इतना ही करते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपकी है तो मेरे को बताइए। मंडे से हम जो है नेक्स्ट इसके वो करेंगे तैयारियाँ, यानी अगला जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, तो मैं आगे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग इनके जो है केस स्टडीज निकाल करके ढूंढ करके लाऊंगा, और वो फिर आप लोगों को मैं केस स्टडीज में आपको करवाऊंगा। तो मुझे लगता है कि ये केस स्टडीज इतनी जल्दी हो जाएंगी सारी सारी, उसके बाद हमारे पास में करने के लिए शायद कुछ ना ही बचे। ठीक है, हाँ जी। एनी अदर थिंग यू वांट टू आस्क? आंसर भेज दूँ? कौन बोल रहे हैं आप? हेलो, दीपांशु बोल रहा है। आंसर तो वैसे मैंने बता तो दिए आपको, अब भी भेजने की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, भेज दो ना, क्यों ना भेज दो भाई? हाँ, आपने लिख आपने लिखे नहीं गए क्वेश्चन के आंसर साथ साथ में? अच्छा अच्छा, ऐसा है ना कि अगर मैं इनका आंसर भेज देता हूँ ना, तो फिर बाद में जो बच्चे हैं ना वो काम नहीं करते हैं। एक्चुअली कहानी ये है, आंसर तो मैंने टाइप भी कर रखे हैं, सारी चीज़ें कर रखे हैं, पर ये है कि अगर मैं भेज दूंगा आंसर इनके, तो आंसर भेजने के बाद में क्या आता है कि बच्चे जो ना वो जो लेजी टाइप के ना, वो क्लास में सुनेंगे नहीं, वो लगेंगे आंसर तो आ ही जाएंगे। आंसर आ जाएंगे तो आंसर पढ़े रहेंगे, फ़ोन में पढ़ना उन्होंने है नहीं फिर, तो बाद में उनको नुकसान हो जाएगा। बाकी मैं सोचूंगा इसके बारे में क्या करना चाहिए। ठीक है, और बोलो, और बोलो, और कोई बात करना चाह रहे हो? कल क्लास क्यों नहीं होगी? कल को संडे है क्या? नहीं, नया तो होगा, पर आपके अटेंडेंस तो रोज की लगड़ी ना। ऐसा तो क्लासरूम में होता तो यूं होता कि चलो जी आज हम नहीं पढ़ते, तो वहां तो काम चल जाता। पीटी जो है ना, अभी मैं सर से बात करूंगा क्या बताते हैं। बाकी पीटी मैंने आपकी तैयार कर दिए हैं। तो पीटी आपके जो है पहले 3 चैप्टर में से एक पीटी 25 नंबर का, जिसमें 5 नंबर का 1 1 नंबर वाले हैं, और 2 2 नंबर वाले, 3 3 नंबर वाले, 5 5 नंबर वाले, ऐसे क्वेश्चन आपके। दूसरा पीटी जो है वो चैप्टर नंबर 4 5 और 6 में से है, तो उसमें वही 25 मार्क्स का है। ठीक है, और क्या ना था ना, तो कैसे दें? टाइप करके ना दें तो कैसे दें बेटा, बोलो। नोटबुक में बेटा आप मेरे पास वापस भेजते हो तो वो मेरे पास चेक ही नहीं हो पाता। एक्चुअल सच्चाई तो ये है, क्योंकि कॉपीज जो है ना उसमें साफ अक्षर दिखते ही नहीं है, बड़ा दिक्कत हो जाती है उसमें। और जो टाइप किया हुआ कम से कम अक्षर समझ में आ जाते हैं। नहीं वो, नहीं ये तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि आपकी जो कॉपी है, कॉपी के ऊपर पेन से राइटिंग करके उसकी स्नैप लेकर के वो भेज दें, ये कहना चाह रहे हैं। तो वो तो जना आपका कैमरा किस लेवल का होता है, फिर मेरे पास कैमरा किस लेवल का कैसे पूछती है, उसमें फिर ना बस तीर ही मारने वाली बातें होती हैं, चेकिंग नहीं हो पाती एक्चुअली। सही बात तो ये है। ठीक है ना, फिर भी मैं देखूंगा कि सर कैसे क्या कहते हैं, बोलो। नहीं, मैं सर से पूछूंगा सर क्या चाहते हैं। सर अगर चाहते हैं वैसे ही होगा ना, ना तो मेरे चाहने से ना आपके चाहने से होगा। ठीक है ना, और ये मेथड तो पूरे स्कूल में मेरे पास ही है कि मैं आपको पेपर भेज सकता हूँ ऑनलाइन, बाकी तो भेज नहीं पा रहे किसी कोई भी। ठीक है ना, चलो हम देखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है ना, टेंशन ना लो इसकी। ठीक है, आज हम क्लास इतनी करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।